बड़ा सा आनंद हो रहा है। राजा परीक्षित सारे देवता उस वृक्ष की भूमि पर हैं, भगवान ही नहीं आते और सब बड़ी बधाइयां हो रही हैं, आनंद हो रहे हैं। आपने भी साहब खूब आनंद लिया, बहुत कल खूब जबरदस्त साहब। भक्ति होनी ही ऐसी चाहिए, जहां प्रीत पर्दा नहीं, जहां पर्दा तहां न प्रीत। तमाम झूलोत्सव हो रहे हैं, बधाइयां हो रही हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं और सब कन्हैया को देखकर साहब आशीर्वाद दे रहे हैं, मैया जुग जुग जीवे तोरो छोना। बाबा नंद इतने प्रसन्न हैं साहब, तमाम मिठाइयां बंटवा रहे हैं, दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। यहां तक आया है मेरे भाई बहन, 1 लाख तो गौएं दान की बाबा ने, और ऐसी वैसी गौएं दान नहीं की। देखो दान की एक अलग परिभाषा है। दान क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। कल मैंने आपसे कहा था कि भागवत में 10 अध्यायों में दान का वर्णन दिया गया है। दान चूंकि हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज है, तो मैं अवश्य बताऊंगा कि दान क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों है आवश्यक हमारे जीवन में दान करना, दान से क्या होता है। बाबा ने भी दान किया साहब, ऐसा वैसा दान नहीं किया। ऐसी गौएं दान की जो खुद को सबसे ज्यादा प्रिय थी, ऐसी गौ दान नहीं की। आजकल यदि गौदान करने बैठो वहां तो ब्राह्मण लेने वाले नहीं मिलते। उनसे कहो कि गौदान कर रहे हैं, कोई हवन करो, यज्ञ करो, कुछ करो वहां, और कहो कि गौदान दे रहे हैं, तो लेने वाले नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? उन्हें पता है आप कैसी गाय को दान करने वाले हैं। दान क्या करना चाहिए मेरे भाई बहन, एक शब्द को समझिए, दान वो करना जो तुम्हें अच्छा लगे। दान करते रहते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हो, तो दान वो करना जो आपको अच्छा लगे। जो आपको अच्छा ना लगे वो दान मत करना। ऐसा नहीं कि खुद को कोई कपड़ा लेते हैं तो महंगा, और दान वाले आते हैं तो बहुत लोगों को देना है, गरीबों को देना है, या किसी ब्राह्मणों को देना है, या संतों को देना है, तो ऐसे खरीद लिए थोक में जो सस्ते मिल जाए, कोई फायदा नहीं। कम करिए दान, 1 महीने में रोज करते थे, महीने भर में 1 बार करना, लेकिन दान वो करना जो तुम्हें अच्छा लगे। दान देख दिखाकर मत करना। दान में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए, नो कंपटीशन। कोई ऐसा नहीं कि इनने इतना किया तो मैं इतना करूंगा। दान सामर्थ्यता से ज्यादा नहीं करते हो तो सामर्थ्यता से कम भी नहीं करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि तुम स्थिति में हो कि 100 रुपए दान कर सकते हो, और यदि 200 नहीं कर रहे हो तो 90 भी मत करना। सामर्थ्यता से ज्यादा नहीं तो सामर्थ्यता से कम भी नहीं। दान करने से क्या होता है? दान करने से धन की शुद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। यदि हमें अपना कमाया हुआ धन शुद्ध करना है, गलत ना जाए, गलत उपयोग में ना जाए, रोग बीमारी में ना जाए, चोर ना ले जाए, कहीं चला ना जाए, वो धन हमारे बच्चों की बुद्धि खराब ना कर दे, गलत उस पे उपयोग ना करने लग जाए वो, तो दान करिए। दान से धन की शुद्धि होती है और धन की वृद्धि होती है। याद रखना, जो दान करते हैं वही धनवान बनते हैं, दान नहीं करते वो धनवान नहीं बनते। कंजूस व्यक्ति तो कंजूस ही रहता है जीवन में, उससे ज्यादा गरीब कोई नहीं रहता। धनवान बनना है तो दान करिए। शास्त्र कहता है ऐसे ऐसे दानी हुए हैं, साहब के सर्वस्व दान कर दिया, ऐसे ऐसे राजा हुए, लेकिन समय आने पर फिर धनवान बन गए, क्योंकि दान में बड़ी शक्ति है। यहां तक आया है कि जो गुप्त दान करते हैं उनको गुप्त संपत्ति मिलती है। गुप्त दान जानते हो? किसी को बताया नहीं हो, दान कर दिया, क्योंकि दान करने के बाद उसको बार बार कहने से उसका पुण्य क्षीण हो जाता है।
दूसरी बात, दान की हुई चीज को अपना कहा ही नहीं जा सकता। ये नहीं कि तुमने टाइल्स लगवाई और दौड़ दौड़ के यार ये मैंने लगवाई थी, ये मैंने लगवाई थी, मंदिर पे ये जो लगी है मैंने लगवाई थी। साहब मैं कहां से आ गया? दान करने के बाद, गिफ्ट किसी को करने के बाद उस चीज को अपना नहीं कहा जाता। अगर आपने माला दान कर दी तो इसको अपना कहोगे तो दोष लग जाएगा। कई बार ऐसा हुआ कि गौ दान कर दी कई लोगों ने, शास्त्र में राजा महाराजाओं ने, और वो गाय लौटकर अपने आप आ गई और भूल से दोबारा यदि वो गौदान कर दिया तो उसका पाप भोगना पड़ा। उसका पाप, दान करना मतलब जिसको दे दिया वो उसकी वस्तु है, पर उसको अपना नहीं कहा जा सकता। गुप्त दान करने वाले को गुप्त संपत्ति मिलती है, नहीं मिल जाती। लॉटरी लग जाए, अनायास धन मिल जाए, कहीं गड़ा हुआ धन मिल जाए, जहां उम्मीद है मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे वहां 50 लाख मिल जाए, कम फायदा की जगह अधिक फायदा हो जाए। गुप्त दान करने वाले को गुप्त संपत्ति मिलती है। ये दान जीवन में करिए, बस दान वो करिए जो हमें अच्छा लगे। जो हमें अच्छा न लगे वो दान मत करना। ऐसा नहीं कि भोजन हम तो करते हैं बहुत अच्छा हो, गरीबों को खिलाया तो बच गया, रात का खाना गरीबों में बांटा। अरे क्या मतलब, बेचारे तुम खुद नहीं खा पा रहे हो, दूसरे को क्या खिलाओगे? और बेचारा गरीब है, तुमने रात का भोजन खिला दिया, तुमको तो अच्छा नहीं लगा, खराब होने वाला है, गरीबों को खिला दो, बीमार हो जाएंगे, तुम तो इलाज करवा लोगे। वो कैसे करवाएंगे? भगवान कितना नाराज होगा कि बेटा तुमने जहर दिया कि भोजन किसी को दान दिया। दान करने से पहले 100 बार सोचिए। मैं तो यहां तक कहता हूं दान क्या क्या करना चाहिए। श्रेष्ठ दानों में आया है साहब गौदान सबसे श्रेष्ठ, अन्नदान। ऐसा अन्नदान नहीं कि अन्नदान कर रहे हैं और ऐसा लिया और ऐसा ही दान कर दिया। अन्नदान का मतलब है यदि तुमने किसी को अन्नदान दिया तो साफ करके अन्नदान करिए, साफ करके। क्योंकि अन्नदान किया है, यदि उसमें कूड़ा दान कर दिया, कूड़ा तो किया नहीं है, उसमें कचड़ा है और अन्न है, और तुमने मिक्स दान कर दिया तो अन्न का तो फल मिलेगा दान करने का, कूड़ा दान करने का क्या मिलेगा? ये साफ संसार बड़ा अजीब है। ईश्वर की बड़ी व्यवस्था है। यहाँ एक श्वास छोड़ते हो, एक ही लेते हो। हम जो किसी को दे रहे हैं वो हमें कैसे मिलने वाला है? ये केवल ये दान जो चीज करिए वो अच्छी करिए। पहला गौदान, दूसरा अन्नदान, तीसरा भूमिदान, भूमिदान करिए, चौथा स्वर्णदान, सोना दान करिए। लेकिन ये तो बड़ी चीज है, वही साहब करना संभव है, लेकिन करने वाले करते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। भारत भूमि से ना कभी दानी कम हुए हैं, ना सत्य वाले कम हुए हैं, ना धर्मवान कम हुए हैं। इसमें कभी कोई चीज की कमी नहीं है। यहाँ सब है साहब। ये तुम मत सोचो कि हम कोई चीज नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ये कथा चल रही है, भक्त प्रेमियों की चल रही है, और कोई इनमें कमेटी का मेंबर्स या फिर कोई अदर दान देने वाला सोचे कि मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा तो क्या कथा नहीं होगी? होगी कि नहीं हो? क्या नहीं हो सकता? जो कार्य होता है, हम जो सोचे कि हमारी वजह से हो रहा है, तो हमारी वजह से कभी कुछ नहीं होता। और या कोई अभिमान करे कि नहीं मैं कर रहा हूं साहब, ना मैं कर रहा हूं। और कथा तो वैसे ही ऐसी चीज है कि यदि कोई कहे कि वो झांसी वाले कथा करवा रहे हैं तो सब झांसी वालों की कथा नहीं हो रही, या सोम स्टेट वालों की कथा नहीं हो रही। या कोई कहे वो महाराज जी की हो रही है कथा, ना महाराज जी की हो रही है, ना कमेटी की हो रही है, ना झांसी वालों की, ना सोम स्टेट की हो रही है। कथा केवल भगवान की हो रही है, कथा केवल भगवान की हो रही है। और जिनका प्रेम भगवान से, वो भगवान की होती है कथा, किसी इंसान की नहीं होती। इंसान की व्यथाएं होती हैं, कथाएं नहीं होती। तो सब है इसमें, तो गौदान, अन्नदान, भूमिदान, स्वर्णदान, कन्यादान लगभग बहुत करते ही हैं, लेकिन खुद की बेटी का करते हैं। कभी किसी और की बेटी का करके देखिए। खुद की बेटी का तो करोगे ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने 2 कन्यादान कर लिए, 2 बेटियां थी, कहां की बड़ी बात है? करते ही तुम। ईश्वर ने वो कर्तव्य है ना, तुम्हारा दायित्व है, वो तो दायित्व का निर्वहन किया है तुमने। किसी गरीब की करें। इस प्रांगण में शायद हो चुके हैं कन्या के विवाह साहू जी ने, ऐसे किसी और की करिए, वो श्रेष्ठ दान माना जाएगा। किसी गरीब की करिए। और फिर सबसे पीछे आया है द्रव्य दान। यदि कुछ नहीं है तो द्रव्य को दान करिए। हमारे पास कुछ नहीं है तो पैसा दान करिए। और दान करते रहिए। वैसे तो 10वां अंश दान बताया है, हम शुद्ध कमाई जो करते हैं उसमें 10वां अंश दान करिए।
हम जो शुद्ध कमाते हैं उसमें 10वांश दान करिए। अब 10वांश तो बहुत हो जाता, 1 करोड़ रुपए कमाओ 10 लाख खर्च करना मुश्किल की बात है। लेकिन ये तो 10वां अंश केवल मनुस्मृति में लिखा है, कलयुग के लिए है। बल्कि इससे पहले तो सब 3 भागों में किया गया था दान, धन को। एक दान में, एक खुद के लिए, एक बच्चों के लिए। किसी युग की बात है, 3 भागों में तो आप धन कमाते थे, उसे 3 भागों में बांटा जाता था। लेकिन समय बदला, शुक्राचार्य के समय 5 भागों में कर दिया। जब बलि ने दान किया, शुक्राचार्य ने उस समय बताया है दान क्या करना चाहिए, तो 5 भागों में कर दिया। वहां बताया है 20%, 20वां अंश दान करिए। एक खुद को, एक बच्चों को, एक भविष्य को, एक धन को, ऐसे 5 हिस्से बनाए। कलयुग आया तो मनुस्मृति में 10वां अंश लिख दिया, क्योंकि वो जानते थे इस कलयुग में व्यक्ति लेना जानता है, देना नहीं जानता। ये तो दान की बात है, साहब किसी से उधारी लेना हो तो तुम बहरूपिया बन जाते हो। अभी कुछ लेना है तुम्हारे लिए तो गऊ बन के जाओगे, जैसे गाय सीधी नहीं होती, ये चीज चाहिए दे दो। इतने सीधे, आहा, आपकी भावनाएं बह रही हैं, टपक रही हैं, दयालुता आ रही है, उदार, ऐसे लग रहा है कृपा करो आप पे, क्षमा प्रार्थी करो। और जब देने की बात आए कि भैया वो चीज अब वापस दो ना, मेरे पैसे इतने दिए थे तो शेर बन जाओगे। बहरूपिया कोई और नहीं है, बहरूपिया आप हो। आप जब मंदिर में जाते हो तो भक्त बन जाते हो, हाँ? चोरी करने जाते हो चोर बन जाते हो। वो चाहे किसी भी माध्यम से चोरी करे, ये नहीं किसी घर में घुस के ताला तोड़ के चोरी नहीं होती है, बिजनेस में भी चोरी होती है, और भी कई चीजों में चोरी होती है। चोर बन गए, भगवान के भक्त बने, लड़ाई हुई तो शत्रु बन गए, पहलवान बन गए, कहीं बात आई तो साहब मानव के कितने रूप हैं। लोग कहते हैं कन्हैया तेरे रूप 1000 है, मैं कहता कन्हैया के तो 1000 होंगे, इस मानव के तो 1 लाख। ये तो कब क्या बन जाए साहब, हो सकता है वही तुम्हारा मित्र बन जाए और वही तुम्हारा दुश्मन बन जाए। सबसे बड़ा बहरूपिया इंसान है। वो दान, बस एक बात समझिए साहब, वो करिए जो हमें अच्छा लगे। तो 5 भागों में बांटा गया, फिर 10वां अंश किया गया। 10वां अंश यदि तुम दान नहीं करते हो तो मेरे भाई में शास्त्र कहता है भगवान का पैसा है वो, भगवान मतलब गरीबों का, मंदिरों का, भक्तों का, कथाओं का, यज्ञों का वो 10वां अंश जो है, जिससे हमारे धर्म की रक्षा होती रहे, हमारे से भूमि पर कोई भूखा ना रहे, गरीबों को मिलता रहे, भंडारे चलते रहे, वो इस चीज का पैसा है। जब तुम इस चीज का पैसा खा जाते हो, दान नहीं करते हो, तो भगवान कहीं ना कहीं से खींच लेता है। वो देता है तो छप्पड़ फाड़ के, वो लेता है तो खाल खींच के। फिर जैसे वो हॉस्पिटल उसमें चले गए, रोग में चले गए, बीमारी में चले गए, ले गया, ये नष्ट हो गया, ऐसा हो गया, उपयोग नहीं हो पाया। भाई वो तुम्हारा था ही नहीं, जबरदस्ती तुम रख रहे थे तो दुख देकर गया, क्योंकि फिर तो धन दुख देता है। अर्थात साधने शुद्ध उत्कर्ष से रक्षणे वैर नपभोग सहत चाहे चिंता भ्रमणम, वो फिर तो आदि से तक दुखदायी बन जाता है। और वैसे भी धन की 3 गति बताई है, पहली यश, दूसरी भोग और तीसरी नाश। पहली यश है, अगर तुम्हारे पास धन है तो यश प्राप्त करिए। दूसरा यश कैसे मिलता है, धर्म करिए, कथाएं करिए, आयोजन करिए, गरीबों को बांटिए, गरीब कन्याओं का विवाह करिए, तो यश फैलेगा कि भैया वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जहां चलोगे 10-10, 20-20 लोग आगे, गरीब, अरे हमारा मसीहा आ गया साहब, वो सम्मान मिलता है क्या बताए। किसी को दान करके देगी, खुद खाने की जगह किसी को खिला कर देगी। हाँ? तो दान करिए, कथाएं करिए, ताकि लोग लाभान्वित हों, तो पहली गति यश मिलेगी। और यदि यश प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, किसी को दान नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरी गति है भोग। भोग का अर्थ है उस पैसे का उपयोग करिए, खर्च करिए, गाड़ी घोड़ा, खाना पीना, घर मकान, घूमना फिरना, जो कर पाओ यश प्राप्त कर, भोग करिए उसका। यदि दान नहीं कर पा रहे हो, यश प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, और नहीं तो तीसरी गति है नाश। तुम मर गए तो धन का नाश, और धन चला गया तो धन का नाश, जिसमें तुलसीदास कहते हैं धन 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 प्रथम गति जाति। धन वही धन है जिसमें प्रथम गति अथवा यश है। दूसरी 3 गति बताओ साहब। पहली गति है पहला जीवन, कमाओगे तुम अपने आप में समझोगे बहुत कमा लिया, दूसरी पीढ़ी उसका भोग करेगी, और तीसरी पीढ़ी उसका नाश कर देगी।
अगर गलत पैसा उपयोग में आ गया और तुमने उसका उपयोग नहीं किया, पहली नहीं तो दूसरी पीढ़ी अधिकतम उपयोग करेगी, तीसरी पीढ़ी में साहब तुम्हारा विनाश हो जाएगा। या वंश समाप्त हो गया, धन समाप्त होगा, या तो कंगाल होंगे या निर्धन होंगे, या फिर तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। ये सत्य है। अगर पैसे का, ये लक्ष्मी है साहब, इसमें बहुत गुण है। अगर ये किसी का कल्याण और महान बना सकती है तो किसी को नीचे पटक भी सकती है। जिसमें गुण है उसमें दोष भी है। उसके दो स्वरूप है साहब। लक्ष्मी बन गई तो लक्ष्मी तब रहेगी जब दान करोगे, यश करोगे, उसका उपयोग करोगे। वो ये चीज नहीं कर पाओगे तो वो माया बन जाएगी। जब माया बनेगी तो साहब तुम नहीं तो तुम्हारी तीसरी पीढ़ी में ध्वस्त कर देगी। इसलिए दान करिए। मैं बहुत साहब आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। ये मैं नहीं कह रहा कि मुझे दान करिए, मुझे नहीं चाहिए आपका। यदि ये सोचो कि मुझे दान चाहिए, मैं तो आपसे पहले दिन से कह रहा हूं कि मैं लूटने आता ही नहीं हूं। मैं तो स्वयं लूटने आता हूं, और तुम में ताकत तो मुझे लूटो। लेकिन दान करिए कहीं ना कहीं साहब। मुझे तो अपना समय दीजिए, मैं आपका समय चाहता हूं। आप मुझे समय दीजिए साहब। मैं प्रयास करूंगा इस व्यासपीठ से, गुरुदेव की कृपा से आपको अदम्य ज्ञान दूंगा, अद्भुत ज्ञान दूंगा, जिससे तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे परिवार का भी कल्याण। दान करते रहिए साहब। जहां बस दान की भी याद रखना, सामर्थ्यता से ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं। धन का उपयोग करिए। लक्ष्मी की कृपा हो, नारायण की कृपा हो आपके ऊपर। कभी कोई प्रतिस्पर्धा मत करिए, किसी को नीचे दिखाने के लिए मत करिए, देख दिखाकर दान मत करिए। ये किसने किया था? ये साहब दुर्योधन ने किया था कर्ण को देखकर। जब कर्ण की प्रशंसा हुई, दान दिए गए, तो सब जगह कर्ण की प्रशंसा हुई कि बड़े दानी है। दुर्योधन ने सोचा बताओ, मैं भी प्रिंस हूं, मैं भी राजकुमार हूं, विराज हूं, और मेरे यश नहीं फैल रहा है तो क्यों ना मैं भी करूं ना दान। और दुर्योधन ने भी दान किया। बस फर्क इतना था कि ये जो दान करते थे, कर्ण तो किसी से कहते नहीं थे कि कहना कि मैंने दान किया है। और दुर्योधन जब दान करते थे तो कहते थे भैया देख, ये 10 जगह कहना कि ये कुर्ता मैंने दिया है, ये 10 जगह कहना कि ये चीज मैंने दी है, हाँ? ये दुपट्टा मैंने दिया। भगवान सबकी परीक्षा ले लेते हैं साहब। वो क्या नहीं जानते? वो तुम्हारे मन की भी जानते हैं, वो हमारे मन की भी जानते हैं। ऐसा नहीं है, वो किसी ये मत सोचो कि नहीं जानते। आज के वो सब देख रहा है, सब जानता है। आज के लोग सीसीटीवी कैमरा लगा के कहते हैं आप कैमरे की निगरानी में हैं। मैं कहता हूं ऐसे कैमरे की निगरानी में है कि वो कैमरा तो संग में ही लगा है। ये तो किसी तकनीकी से खराब हो सकता है, लेकिन वो नहीं हो सकता। इस कैमरे में तो डर जाते हो, कुछ करे ना मत भी, ये कैमरे लगे। अरे डरो दुनिया में, वो कैमरा तो ऐसा है जो हर पल तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे मन के अंदर देख रहा है। तो भगवान ने कहा एक बार जरा मैं इनसे ऐसा कर लूं कि कौन दानी है, परीक्षा ले लूं। क्योंकि भगवान परीक्षा ले ही लेता है। भगवान तुम्हें कहीं ना कहीं इस चीज को देख लेता है कि आप और मेरे भाई बहन, भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया। दोनों की परीक्षा लेने गए, कर्ण की और दुर्योधन की। दुर्योधन के घर पहुंचे, दुर्योधन ने स्वागत किया, आइए महाराज, आदेश करिए, हे ब्राह्मण देवता, बड़े वृद्ध हो, मैं आपको क्या दान दे सकता हूं? भगवान ने कहा यही सुनकर तो आए हैं कि दुर्योधन बहुत दानी है और कुछ दान मिल जाए। मांगो हाथी घोड़ा, क्या चाहिए, धन सोना। भगवान बोले कि भैया दुर्योधन, हमें क्यों लग रहे हैं, हमें क्या हाथी घोड़ा करना है, हम तो ब्राह्मण व्यक्ति हैं। भगवान की माला ही हमारा सोना है और दुनिया ही हमारा घर है। कोई कहीं भी भोजन मिलता है, सब मिलता है, इसलिए संग्रह करना हमारी फितरत में नहीं है। तो बोले क्या दान चाहिए, मांगो मैदानी दुर्योधन।
भगवान बोले शाबाश। बोले मैं इसलिए आया हूं कि मुझे एक चीज की आवश्यकता है, मांगो। बोले मुझे ये आवश्यकता है कि मैं वृद्ध हो चुका हूं, मेरे बूढ़ा हो चुका हूं, और मेरी एक इच्छा रह गई कि मैं 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाई, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि 4 धाम की यात्रा करूं। अरे जीवन मिला और इसमें वो ही नहीं कर पाया कि दुनिया को देख ही नहीं पाया, तो क्या मतलब रहा जीवन का। जहां पैदा हुए जेल की तरह मर गए। मैं कभी कभी कहता हूं तुम एक जेल में बंद हो, ये तुमने इस क्षेत्र में जन्म लिया और तुम साहब इस क्षेत्र में, तो बस ये जेल ही हो गई, तुम्हें खुली जेल है, बस बात इतनी है 20 किलोमीटर इस तरफ 20 किलोमीटर इस तरफ, इसमें जीवन निकाल दिया तुमने। यहाँ कभी समय निकाल के भ्रमण करिए, दुनिया को देखिए, ईश्वर की रचनाएं देखिए, प्रकृति की सुंदरता देखिए। बोले 4 धाम की यात्रा करें। दुर्योधन ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, एक रथ बनवा देता हूं, एक सारथी बैठालता हूं और उस पे एक बोर्ड लगा देता हूं कि दुर्योधन की तरफ से 4 धाम की यात्रा फ्री। भगवान मुस्कुराए, बोले नहीं नहीं, ऐसी यात्रा नहीं करना है, मेरी इच्छा है कि मैं पैदल चल के 4 धाम की यात्रा करूं। बोले पैदल कैसे यात्रा कर लोगे, बताओ, चलने की बस की है नहीं इतनी कि घर से बाहर निकलो और कमजोर हो, वृद्ध हो, पैदल से कैसे करोगे, मर ही जाओगे, एक यात्रा नहीं कर पाओगे, 4 धाम तो बात लगे। कहा इसीलिए तो मैं दुर्योधन तुम्हारे पास आया हूं, यदि तुम चाहो तो मैं यात्रा कर लूंगा, क्योंकि तुम दानी हो, तुम दानवीर हो। कैसे, बोले मेरे गुरुदेव ने एक विद्या बताई थी मुझे, एक शिक्षा दी थी, एक क्रिया जिसके माध्यम से मैं किसी के भी शरीर में जा सकता हूं और कोई भी मेरे शरीर में आ सकता है। और मैं चाहता हूं तुम्हारा शरीर नया है, जवान है, तो तुम 6 महीने के लिए शरीर दे दो, हमेशा के लिए नहीं, केवल 6 महीने के लिए मुझे अपना शरीर दे दो, और मैं इस शरीर में चला जाऊंगा और तुम मेरे शरीर में आ जाओगे। मेरा बूढ़ा है तो तुम्हारे पास दास दासियां बहुत हैं, सेवा करेंगे, यहाँ बढ़िया रहोगे, और तुम्हारा नया है तो मैं हष्ट पुष्ट दौड़ दौड़ के यात्रा करके 6 महीने बाद आपका वापस कर दूंगा। दुर्योधन बोला, ओ बाबा उठ यहां से, बाहर निकल। बोले ऐसा दान नहीं करता मैं, मेरे शरीर में घुस जाओ फिर निकलो नहीं। कौन कहेगा कि मैं दुर्योधन, ये छल फ्रॉड करने यहीं आते हो, बाहर निकलो, मुझे नहीं करना ऐसा दान। भगवान तिरछे कटाक्ष करते हुए मुस्कुराते हुए बाहर चले, और भगवान ने सोचा कि चलो अब कर्ण को भी देखा जाए। ऐसा नहीं कि भगवान केवल दुष्टों को ही नहीं, वो सबके भक्तों की परीक्षा लेता है। और भगवान कर्ण के पास पहुंचे, और कर्ण के पास जब पहुंचे, जब कर्ण से कहा कि कर्ण मुझे 4 धाम की यात्रा करनी है, और यदि तुम मुझे अपना शरीर दे दो तो मैं 4 धाम की यात्रा करके वापस कर दूंगा, मेरे पास क्रिया है। कर्ण चरणों में बैठकर रोने लगे। कर्ण ने कहा, प्रभु यदि ये शरीर संत ब्राह्मणों के काम आ जाए, यदि ये शरीर धर्म के काम में आ जाए, तो इससे अच्छा क्या नहीं है, इसका होना क्या है, अंत में धुआं बन के उड़ जाना है, इसको राख की ढेरी बन जाना है। इसलिए हे महाराज, अवलंब इस शरीर को आप उपयोग करें, और 6 महीने नहीं, जीवन भर के लिए। बस केवल इतनी सी बात है, एक बार मुझे अपनी पत्नी से पूछ लेने दो, क्योंकि पत्नी का अधिकार होता है शरीर पे, शास्त्र कहता है पत्नी का अधिकार है शरीर पे। एक बार पत्नी से पूछ लो। पत्नी पीछे खड़ी है, रोने लगी, क्यों, उसमें मेरी खुशी है जिसमें तेरी रजा है। स्वामी आप जिसमें खुश और प्रसन्न हो वही करिए। रोने लगी, आप दीजिए ना दान, ये बूढ़ा शरीर की सेवा मैं करूंगी ना, मैं हूं आपकी पत्नी, इस वृद्ध शरीर की सेवा मैं करूंगी, मेरे पति तो रहेंगे ना इसमें, बूढ़ा हो चाहे जवान हो, पति तो है उसमें। साहब जिनकी पत्नी अच्छी होती है वही धर्म कर पाते हैं, वही तीर्थ कर पाते हैं, वही सत्संग कर पाते हैं, वही दान कर पाते हैं।
और जिनकी पत्नी धर्म पत्नी नहीं होती, मैंने एक दिन कहा था पत्नी वह है जो धर्म पत्नी हो। पत्नी का अर्थ है धर्म पत्नी। और साहब जिनकी पत्नी धुंधली या संसारिक होती हैं वो कभी दान नहीं कर पाते, ना धर्म कर पाते साहब। इसलिए पत्नी का दायित्व है पति ना भी करे तो भी धर्म करवाओ। कहा करने प्रभु अवलंब विलंब न करिए, ये कर्ण आपकी सेवा में है, आप इसका उपयोग करिए। भगवान अपने वास्तविक रूप में आ गए और भगवान ने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान चाहिए। कन्हैया तू? बोले हाँ मैं। तू मेरी परीक्षा ले रहा था? हाँ। हे प्रभु हम परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकते, हम मानव हैं, हमारी क्या औकात कि तू हमारी परीक्षा ले और हम उत्तीर्ण हो जाएं। हे प्रभु, भगवान ने कहा कर्ण मैं एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ता हूं, मैं सबकी परीक्षाएं लेता हूं, समय समय पर देखता हूं इसके अंदर कितना धर्म है, कितना मजबूत है। लेकिन तुम्हारे दान से प्रसन्न हूं, दुनिया तुम्हें दानवीर कर्ण कहेगी। और मांगो क्या चाहिए, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। क्या मांगो? रोने लगे कर्ण। क्या चाहिए? जिसके पास तू हो। जब तक तुमने भगवान को नहीं देखा है तब तक भगवान से मांगते हो कि सुख संपत्ति आ जाए, ये आ जाए। एक बार उसको देखोगे ना विभीषण की तरह कछु कहोगे और कछु प्रथम वासना रही। हे प्रभु दुनिया की आसक्तियां थी तेरे पास आने के बाद, लेकिन तुझे देखने के बाद तो किसी चीज में मन नहीं लगता। कुछ तो मांगो। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है, अंधेरे में भी जल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो तू जो मेरे साथ है। सारा जग रूठे राम नाम। कुछ तो मांगो कर्ण। ऐसा नहीं होता, मैं कभी खाली हाथ नहीं जाने देता किसी को। मेरा दर कभी खाली हाथ, मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। शास्त्र कहता है भगवान के मंदिर से कभी तुम खाली नहीं जाते। क्या कोई गया भगवान के दरवाजे से खाली? झोली खाली लेकर जाते हो, भरी मिलती है साहब, कोई खाली झोली नहीं जाता, नहीं जाता ना। फिर एक बात तुमसे पूछूं, तुम्हारी जिंदगी निकल गई भगवान के मंदिर के चक्कर लगाते लगाते, तुम्हारी झोली क्यों नहीं भरी? तुम्हारी झोली क्यों नहीं भरी? तुम जो हर बार मंदिर जाते हो, भगवान से मांगते हो, अगरबत्ती लगाते हो, क्यों खाली है? या तो शास्त्र झूठा है जो कह रहा है कि तेरे दर से कोई खाली नहीं जाता, या तुम झूठे हो, मिलने के बाद भी कह रहे हो नहीं। मैं बताता हूं शास्त्र झूठा नहीं होता। भगवान के दरवाजे कृपा बरसती है। कहते हैं तेरी कृपा, तेरी रहमत दिन रात बरसती है। अरे कहते नहीं है, वास्तविक बरसती है। लेकिन साहब झोली तो तुम लेकर जाते हो, कृपा भी तुम्हें मिलती है, लेकिन ला नहीं पाते। क्यों नहीं ला पाते? बुंदेलखंडी में बताऊं, इसलिए नहीं ला पाते कि तुम्हारी झोली फट गई। क्या हो गया? फट गई है तुम्हारी झोली, उसमें छिद्र हो गए हैं, काम के, क्रोध के, दूसरे की बुराई के, दूसरे की आलोचनाओं के। कृपा तो मिलती है, लेकिन जिस तरह छन्नी में कोई दूध लाने का प्रयास करे तो क्या ला सकता है, इस तरह तुम कृपा तो भगवान देता है, लेकिन वहीं रह जाती तुम जैसे के तैसे। पहले अपने आप को पात्र बनाइए, सुपात्र बनाइए पहले अपने आप को साहब। कृपा पाने के लिए कृपा पात्र बनना पड़ता है, तब वो कृपा करता है। कहा मांगो कर्ण, मैं कभी किसी को खाली नहीं जाने देता। दे रहे हो कन्हैया? हाँ तो दो। क्या?
मैं जिस दिन मरूं कृष्ण तू मेरे सामने रहना। और जिस दिन कर्ण मरे थे कन्हैया जस्ट सामने थे। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर हे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, और सांवेरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। इतनी कृपा करना बस, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु बस इतनी कृपा कर।